हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी सुबह का 5 बज रहा है और अभी मैं बस उठी हुई हूँ और उठ के मैं यहाँ पे बस आ गई पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी के शेयर्स चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये उतना भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ आपको रिवीजन के बेसिस पे ये ठीक है। बाकी आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो सो दैट कि आपका एग्जाम एकदम अच्छा जाए, आप किसी भी तरह का कोई टॉपिक ना छूटे। और मुझे कॉमेंट करके बताना कि क्या मुझे 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, जितने भी मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं, क्या सबका इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करूं क्या सारे सब्जेक्ट्स में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी। अगर यस आप चाहते हो कि ये क्लास में स्टार्ट करूं तो मुझे कमेंट करना, और नहीं चाहते हो तो कुछ मत बताना, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो चलो बात अब बाद में करेंगे, अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा एज यूजुअल और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगी। ठीक है, देखो क्या है। प्रिंस लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स उन्होंने इशू किए, देखो मैं ना ओवरव्यू लिखते चली जाती हूँ। ठीक है, देखो कितने शेयर्स इन्होंने इशू करा, तो इशूड शेयर्स हैं इनके 20,000 रुपीज़, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू करा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज़ पर शेयर पेबल एज फॉलो। जिसमें 10 रुपये का शेयर है, जिसमें से 3 रुपये प्रीमियम भी है, मतलब टोटल 13 रुपीज़ हो गए, जिनमें से एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम के साथ 5 रुपीज़ मांगा जा रहा है, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ एंड सेकंड कॉल पे 3 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। जो एप्लीकेशंस है वो 30,000 शेयर्स के रिसीव हो गए। देखो अमाउंट इसमें कम है तो कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाला, और इसमें 30,000 रिसीव किया गया। अब देखते हैं आगे क्या करता है, कि उसे रख लेता है या प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर लेता है, वो यहाँ पे आगे देखेंगे। तो एप्लीकेशन 30,000 रुपीज़ का, मतलब 30,000 शेयर्स का आ चुका है, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। और अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा बेसिस पे किया गया। प्रोराटा बेसिस मैंने क्या बताया था, तो आप लोग याद करो। प्रोराटा बेसिस का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आए हुए हैं उनको प्रोपोर्शनली रखना है। मतलब अगर अमाउंट ज्यादा है तो उसे अलॉटमेंट के लिए एडवांस में रख लो, या फिर उससे भी ज्यादा अलॉटमेंट में रख के भी बच गया तो कॉल्स पे रख लो, उससे भी ज्यादा है तो सेकंड कॉल पे रख लो, और फिर भी बच जा रहा है तो रिफंड कर दो। लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 30,000 शेयर्स है, 20,000 तो मांगा गया था, तो 20,000 तो एप्लीकेशन पे हो जाएगा, और 10,000 शेयर्स का जो पैसा है वो अलॉटमेंट पे हो जाएगा। बाकी एक भी बचने वाला इसमें से नहीं है कि रिफंड कर दे या कॉल्स पे भी एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो देखो आगे क्या है। बचता कब है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में शेयर्स आ जाता तब। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मिस्टर मोहित हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। एक इंसान था मिस्टर मोहित। ठीक है, मोहित जी के पास कुछ प्रॉब्लम हो गया और इन्होंने देखो क्या किया, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल लो। इन्होंने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं, मतलब पेमेंट ही नहीं किए। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल के बाद ही इनका शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर लिया गया, मतलब जब्त कर लिया गया। हाँ, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब भी हम फॉर फीचर करते हैं तो फॉर फीचर में जितना अमाउंट वो दे चुका है वो सारा जब्त हो जाता है। साथ ही साथ शेयर कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे, क्या पूरे रेट से माइनस करेंगे या जब तक मांगा गया तब तक का माइनस करेंगे। तो देखो आगे मैं बताऊंगी तब समझ में आएगा क्वेश्चन। पूरे लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब दूसरे कोई और हैं मिस्टर जॉली। ये देखो ये क्या करते हैं, मिस्टर जॉली हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हेंस ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब ये मिस्टर जॉली जो है वो भी 2 शेयर्स का पैसा नहीं देते, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देते हैं, और वो है कॉल्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इसमें कॉल्स इन एडवांस नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम कॉल्स इन एरियर को अच्छे से समझ लेंगे तो कॉल्स इन एडवांस भी आपको समझ में आ जाएगा। सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स वर री इशूड टू सुप्रिया एज फुल्ली पेड फॉर। देखो 800 शेयर्स जो है वो सुप्रिया को फिर से री इशू कर दिया गया, हेंस पेड फॉर 9 रुपीज पर शेयर, द होल ऑफ मिस्टर मोहित शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, जिनमें से मिस्टर मोहित का शेयर पूरा का पूरा था। ठीक है, चलो इसमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज करना है एंड कंपनी के बुक में बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले तो जनरल एंट्री ही करेंगे, तो करते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि फॉर्मेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। नहीं, फॉर्मेट आपको बनाना ही है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। फॉर्मेट नहीं बनाओगे मतलब मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट पे हमें अकाउंट्स में मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होता है, आपका एंट्री तो होना ही चाहिए सही। साथ ही साथ अगर आप फॉर्मेट बनाए हो ना तो लगता है कि हाँ ठीक है पढ़े लिखे बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो बनाती हूँ। हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
किसके बुक में कर रहे हैं, प्रिंस लिमिटेड ना, तो इन द बुक्स ऑफ प्रिंस लिमिटेड। ओके चलो ये समझ आया, हेडिंग लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। आप अच्छे से बनाना है, ऐसे ही बस पेंसिल से मत ड्रॉ कर देना जैसे मैं यहाँ पे मार्कर से कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आपको देना है, आपका मार्क्स कट सकता है, इसीलिए आपको अच्छे से स्केल से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने शेयर्स इशू किया 20,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने खरीद लिया 30,000 शेयर्स। तो हमेशा ये बात आप लोग को याद रखना है कि जब भी जितना अमाउंट मतलब जितने शेयर्स पब्लिक खरीद लेते हैं वो सभी जब वो शेयर्स खरीदते हैं तो तभी उन्हें पेमेंट करना पड़ता है एप्लीकेशन का, राइट। तो यहाँ पे भी जब 30,000 शेयर्स पब्लिक परचेज किए होंगे, इट मीन्स कि वो 30,000 शेयर्स का पैसा पे किए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी के पास 30,000 शेयर्स का पैसा आ जाता है। तो सबसे पहले हम आने का एंट्री करते हैं, मतलब बैंक में रिसीव होने का एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का, तो सबसे पहले तो वही एंट्री होगा। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव एट ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹2, क्योंकि एप्लीकेशन का ₹2 है ना, इसलिए 2 मैंने लिखा। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कितने शेयर्स के लिए, 30 शेयर्स के लिए, और कितने ₹2 से, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट ₹2 है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा 60,000 हो जाएगा, 60,000 लिख दो। अब मुझे ये बताओ कि आना कितना चाहिए था, तो आना चाहिए था, इधर बताती हूँ, वर्किंग नोट इधर करूँगी मैं। ठीक है, सॉरी, देखो यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं। पहला, मनी ड्यू, एप्लीकेशन पे कितने पैसे ड्यू थे, तो 20,000 शेयर्स थे, इस पे ₹2, मतलब 40,000 रुपये आने थे। आ कितने गए, 60। तो रिसीव्ड कितने हो गए, रिसीव हो गए 30,000 शेयर पे ₹2, मतलब रिसीव हो गए 60,000। ठीक, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, 20,000 रुपीज़ का, मतलब 20 जो है वो ये एक्स्ट्रा आ गया है, और एक्स्ट्रा आने की वजह से इसे अब हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। अब देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं, तो देखो शेयर रिसीव कितना हुआ 20,000, अलॉटमेंट का रेट कितना है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम को हटा भी दें तो 2 है, मतलब 40,000 है एप्लीकेशन का कैपिटल अमाउंट, और बाकी का 60,000 है प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो फिर भी इनको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख होता है। 1 लाख एडजस्ट उसमें अभी कर सकते हैं, लेकिन ये तो 20,000 है बस, तो 20,000 क्यों नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। यस, देखो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर 1,20,000 होता ना, तो यहाँ पे 1 लाख हम एडजस्ट कर देते और 20,000 फिर कॉल पे एडजस्ट कर देते, यही होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो पहला एंट्री तो ये हो गया। दूसरा एंट्री कि इसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ, एप्लीकेशन में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देना, और साथ ही साथ ये जो अमाउंट है वो एडजस्ट भी तो करते हैं अलॉटमेंट पे, तो यस टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी होगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में हमें 60,000 प्राप्त हुए थे, जिनमें से कैपिटल में ट्रांसफर होगा 40,000 रुपीज़, और 20,000 जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, वेरी गुड। अब नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन में हमें लिखना है बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल मनी एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, नरेशन लिखते जाना साथ साथ, यहाँ उतना स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी सारे नरेशन। ठीक है, सेपरेट कर दो। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं अलॉटमेंट का एंट्री में। तो अलॉटमेंट में क्या है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो कंपनी जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू करती है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम पे पैसा, मतलब शेयर्स इशू करती है प्रीमियम पे, तो उसे ड्यू करने के टाइम पे ही क्रेडिट करती है कि इतना पैसा आएगा आएगा करके। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा वो तो जब एंट्री होगा मतलब बैंक में जब रिसीव होगा तब पता चलेगा, लेकिन पहले ही ड्यू करने का एंट्री कंपनी करती है। 2 एंट्री सबका होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी ड्यू का एंट्री है ये। ठीक है, ये देखो ये डेट का कॉलम है, यहाँ पे डेट अगर गिवन होगा तो डेट लिख देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या
इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना, तो है कितना 20,000 शेयर्स अलॉटेड और सिक्योरिटीज प्रीमियम का रेट है 3 रुपीज़। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को 20,000 इंटू 3 करेंगे, मतलब 60,000 का हमारा प्रीमियम है, और 20,000 इंटू 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट मतलब रेट है, तो 20,000 इंटू 2 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000, मतलब टोटल अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपीज़ आने थे। ठीक है, ड्यू करने का एंट्री हो गया। अब रिसीव करने का एंट्री करते हैं। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यही होता है। लेकिन देखो क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक शेयर होल्डर मोहित हैं जिन्होंने 400 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। ठीक है, वो बस एप्लीकेशन जब खरीदे उस टाइम उन्होंने पेमेंट किया और बाकी टाइम में उन्होंने पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट की बारी जब आई, तो फिर उनका एंट्री हम कहाँ करेंगे, तो एग्जैक्टली यहीं पे करेंगे। और यहाँ पे जो हम एडजस्ट मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मनी आया था जिसे हमने अलॉटमेंट पे 20,000 एडजस्ट करा था, क्या हम उसे यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, तो नहीं, जब हम इसका अमाउंट लिखेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि जैसे शेयर अलॉटमेंट पे 1 लाख आने थे। ठीक है, 20,000 पहले ही एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखेंगे ना, बैंक में 1 लाख थोड़ी आएगा, बैंक में आएगा आपका 80,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 80,000 से एंट्री करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया है, एरियर हो गया, तो एरियर को नहीं दिखाएंगे क्या, बिल्कुल दिखाएंगे, एरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरियर के लिए हम देखो, एरियर क्या होता है, एरियर से बेसिकली कैपिटल कम होता है, तो ये डेबिट अमाउंट है फॉर मतलब एक तरह से लॉस है फॉर द कंपनी, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे इसे हम सेपरेट कर देंगे। अब देखो बैंक में देखो कॉल सिनेरियो कितना हुआ, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख मत देना आप अपने एग्जाम में, 400 पे एप्लीकेशन का रेट कितना था 5। ठीक है, लेकिन एक चीज तो यहाँ पे और आपको समझना है, समझना ये है कि ये जो एडवांस आया हुआ है, ये जो एडवांस 20,000 आया हुआ है, क्या ये मोहित पहले एक्स्ट्रा 1 रुपया भी पे नहीं किया था। सोचने वाली बात है, मतलब सोचो थोड़ा सा गहराई से कि किसी कंपनी में 20,000 शेयर्स इशू हुए थे, जिनमें से वो 30,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक खरीद लेते हैं, मतलब पब्लिक ज्यादा खरीदे हैं ना, पब्लिक क्या किए हैं, ज्यादा खरीदे हैं, और ज्यादा खरीदने की वजह से वो ज्यादा पैसा पे कर दिए। लेकिन कंपनी क्या करती है, उसे वापस ना करके अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट कर लेती है। तो जितने भी शेयर होल्डर्स दिए हैं वो सब कोई थोड़ा ज्यादा शेयर्स लिए होंगे, लेकिन उनका रखा गया कुछ ही शेयर्स का पैसा, और बाकी शेयर्स का पैसा जो है वो अलॉटमेंट पे रख दिया गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। मोहित जो है वो 400 शेयर्स उसका कंपनी रखती है, लेकिन वो कितना खरीदा होगा ये कंपनी अभी नहीं बताई है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कितना खरीदा होगा। तो 20,000 जो यहाँ पे एडवांस एडजस्ट हो गया है, इसी से हमें पता करना पड़ेगा कि मोहित एक्चुअली कितना खरीदा था। वो जितना खरीदा था उतना पेमेंट किया होगा, लेकिन कंपनी कुछ ही रखती है एप्लीकेशन पे और बाकी को एडजस्ट कर देती है अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट पे उसका कुछ पैसा पेड किया हुआ है, मतलब कुछ पैसा उसने दिया है। तो एक्चुअल में कॉल सिनेरियो 400 इंटू 5 नहीं होने वाला है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पता करने के लिए कि कितना एक्चुअली में कंपनी दी हुई थी इसे। ठीक है, मतलब इसने कितना एक्चुअली में परचेस किया था, ये पता करने के लिए देखो ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो अलॉटेड शेयर अप्लाइड शेयर लिख देते हैं। ठीक है, और अलॉटेड शेयर इधर लिख देते हैं। अलॉटेड शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी रखते हैं एग्जैक्टली में, अप्लाइड शेयर जो पब्लिक खरीदते हैं, और अलॉटेड शेयर जो कंपनी रख लेती है। तो अप्लाइड शेयर टोटल कितना हुआ है 30,000 रुपीज़, लेकिन कंपनी रखी कितना है 20,000 रुपीज़, बाकी का 10,000 वो तो अलॉटमेंट पे रखी ना, हम सारा काम एप्लीकेशन से कर रहे हैं, क्योंकि जब रिसीव होता है उसी टाइम पे ये सब काम होते हैं। ठीक है, तो 30,000 और 20,000 हो गए। अब क्या करना है, अब हमें मोहित का निकालना है ना, तो मोहित कितना अप्लाई किया था ये तो पता नहीं है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका कितना शेयर अलॉट हुआ था ये पता है कि उसने 4,000 शेयर्स उसका अलॉट हुआ था, मतलब सॉरी 400 शेयर्स, तो 400 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 20,000। ओके, 3 2 जा 6, मतलब देखो आ गया, उसने 600 शेयर्स खरीदे होंगे। ठीक है, तो 600 शेयर्स का पैसा उसने पे भी किया होगा, रखा गया 400 का, बाकी का 200 का चला गया अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। 600 मतलब 6,000 शेयर्स ये हो गए, मतलब सॉरी 600 शेयर्स हो गए। अब वो कितना दिया होगा, तो एक्चुअल कॉल सिनेरियो निकालने के लिए मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहित, मोहित से मनी कितना पैसा आया। ठीक है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहित, यहाँ पे 600 इंटू 2 करेंगे, मतलब 1200 उससे आ गया है, लेकिन रखा कितना गया, तो मनी ड्यू ऑफ मोहित,
मोहित का कितना पैसा रखा गया भाई, तो मोहित का रखा गया 400 शेयर्स पे 2 रुपए, मतलब 800 रुपए रखे गए, ठीक है। मतलब अभी भी उसका कितना ज्यादा है, 400 अधिक है, मतलब 400 यहाँ पे उसका ज्यादा था, और यही जो पैसा एक्स्ट्रा था यही अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया है। मतलब कि अलॉटमेंट में ये जो 20,000 रुपीज है, इसमें से 400 रुपए मोहित का भी शामिल है, ठीक है। मोहित का भी 400 रुपीज जो है वो इसमें शामिल है, और इसीलिए कॉल सिनेरियर इतना नहीं होगा। तो एक्चुअल कॉल सिनेरियर क्या हो जाएगा, सो एक्चुअल कॉल्स इन एरियर जो है क्या होगा, तो इज इक्वल टू कितने शेयर्स हैं, 400 इंटू 5, लेकिन माइनस करेंगे ये 400 रुपीज जो कि पहले हमें आ चुका है, मिल चुका है। तो यहाँ पे 4 5 20 होता है माइनस 400, मतलब यहाँ पे रुपीज 1600 जो है वो उसके एक्चुअल कॉल सिनेरियर है। मतलब कॉल सिनेरियर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600 नॉट 1000, ओके। मैं थोड़ा मिस्टेक से 1000 बोल रही हूँ। तो आई बात समझ में, ये कैसे हुआ, चलो ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट पे आना कितना था, अलॉटमेंट पे आना था आपका 1 लाख रुपीज़, ठीक है, जिनमें से ये 20,000 पहले ही आ चुका है, माइनस कर दो। मतलब अब अलॉटमेंट पे 80,000 आने वाला है, कितना 80,000, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने 80,000 लिख देंगे, और 80,000 में 1600 नहीं आया तो कितना आया, तो ये आया आपका 78,400, ठीक है, माइनस करके लिखते हैं 78,400 आया हुआ है एक्चुअली। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ आ गया वर्किंग नोट, चलो वेरी गुड। अब देखो क्या है, इसे मिटा देती हूँ। अब आते हैं कॉल्स पे। फर्स्ट कॉल पे देखो बताया क्या गया है कि देखो वर्किंग नोट जो है ना वो नोट करते जाओ या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि प्लेस कम है तो मुझे मिटाना होगा इसे, मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। तो इसे नोट करते जाना। अब कॉल्स की बात हम करें तो कॉल्स में क्या होता है कि पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, तो पहले ड्यू का एंट्री तो हमें करना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ये, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिखते जाना साथ साथ। तो इसमें कितना है 20,000 शेयर्स हैं, और रेट कितना है देखो बुक में, तो रेट है हमारा 3 रुपीज़, ठीक है, 3 रुपये इसका रेट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60,000 आने हैं इसमें। अब आया कितना है ये तो बैंक में आने के बाद ही पता चलेगा, राइट। तो बैंक में आने का एंट्री तो अब हमें करना ही पड़ेगा, करते हैं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बिग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ब्लैंक शेयर। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मोहित अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों पैसा नहीं दिया था, तो अलॉटमेंट में कितना उसका एरियर रहा हमने कर लिया। अब फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है ये कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडवांस रखा था इसीलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा कि एक्चुअल एरियर कितना हुआ। क्या फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस आपको दिख रहा है, क्या देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस है, नहीं है ना। तो सिंपल है, जब फर्स्ट कॉल पे एडवांस नहीं है इसका मतलब उसका कोई भी पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया हुआ है, उसका पूरा ही खाली है फर्स्ट कॉल पे। मतलब 400 शेयर्स उसने रखा था जिसमें से उसने फर्स्ट कॉल का पैसा बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना, तो 400 शेयर्स थे उसके पास, और देखो इसका अमाउंट रेट कितना है 3, मतलब 1200 उसने बिल्कुल पेमेंट नहीं करा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में आने थे 60,000 रुपीज़, लेकिन आए कितने, लेकिन 1200 उसमें से नहीं आए हैं। वेट, अब आपको पता है क्या, यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें कुछ और भी करना था। देखो क्वेश्चन में ध्यान से कि एक और शेयर होल्डर जो है जो कि है जॉली, और उसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। मतलब फर्स्ट कॉल पे एरियर बस ये 1200 नहीं है, और भी है, लेकिन वो किसी और शेयर होल्डर का है। तो एक्चुअल में फर्स्ट कॉल में कितना एरियर रह गया है, तो इसे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखो मोहित का एरियर होगा 400 इंटू 2, मतलब सॉरी 3, तो ये 1200 होगा, लेकिन ये फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। लेकिन जो जॉली है इसका कितना है, तो इसके पास देखो 800 शेयर्स हैं, और 800 शेयर्स पे 3 रुपीज़, मतलब सॉरी इसमें 600 शेयर्स हैं, इसके 8 नहीं है, 600 शेयर्स पे मतलब 1800, मतलब देखा जाए तो 3000 जो है वो एरियर हुआ है। मतलब कॉल इन एरियर में यहाँ पे 3000 लिखेंगे, ठीक है। अब 60 में 3000 नहीं आया तो 57 आया, मतलब बैंक में 57,000 से डेबिट करना पड़ेगा, समझ आया, ठीक है। अब इससे नरेशन लिख लेना, क्लोज कर देते हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल तक हो जाने के बाद ये जो मिस्टर मोहित हैं, कहाँ गए मोहित, चलो मोहित जी यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ है, हाँ, तो ये जो मिस्टर मोहित हैं इनका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है, मतलब जब्त कर लिया जाता है, और फाइनल कॉल से पहले ही वो किसी और को दे दिया जाता है, ठीक है। तो शेयर्स को हम यहाँ पे जो फॉरफिट किया गया है, आप चाहो तो इसका एंट्री यहाँ भी कर सकते हो, या फिर फाइनल कॉल होने के बाद आप
जो शेयर फॉरफिट किया गया है जॉली का और जो इनका फॉरफिट किया गया है मोहित का, ये दोनों को एक साथ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ऐसे कर पाना। मुझे पता है, मैंने ये चीज़ को फेस करा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था दोनों को मतलब एडजस्ट करके लिख पाना, और बहुत टाइम भी लगता था, इसलिए मैं एक साथ ही करते चली जाती हूँ। और अभी मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पे फॉरफीचर हो रहा है, जैसे कि अलॉटमेंट के बाद अगर फॉरफीचर हो रहा है तो वहीं उसका एंट्री करो, ठीक है। उसके बाद अगर कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है तो वहीं उसका एंट्री करो। ये मत सोचो कि पूरा कर लेने के बाद फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो चलो करते हैं। तो फॉर फीचर का मुझे आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर फीचर का एंट्री में मुझे हमें क्या बताया गया था कि जो अमाउंट उसने पूरा पे कर दिया है वो पूरा जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो फॉर फीचर तो हम करेंगे ही। तो फॉर फीचर का एंट्री के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। अब डेबिट क्यों करते हैं ये मुझे आप लोग अभी कमेंट करके बताओ, क्योंकि आंसर मैं भी बताऊंगी ना, इसलिए। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ डेबिट क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा कैपिटल जब बढ़ता है, कैपिटल क्या है बेसिकली हमारा एक लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब घटता है तो उसे डेबिट में हम शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है, तो कितना कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसे डेबिट किए हैं। समझाया? चलो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन पहले ही आपको कमेंट कर देना था वैसे। चलो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, वेरी गुड। 2, अच्छा हाँ, इसमें एक सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो है, मतलब ये जो मोहित है क्या इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम पे करा होगा? नहीं, क्योंकि उनका देखो 400 शेयर्स रखे थे, मतलब आना चाहिए था 5, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कितना था? 400 इंटू 5 करेंगे अगर हम, सॉरी 3 करेंगे तो 1200। नहीं दिया है उसने, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं पे किया है, जो भी 400 वो एक्स्ट्रा पे किया है वो अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा अलॉटमेंट है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। अगर रिसीव नहीं हुआ होगा तो हमें ये डेबिट करना पड़ेगा, और अगर रिसीव हो गया होगा तो फिर हम कुछ नहीं करते। तो बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए हम इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये भी लायबिलिटी है और कम हो रहा है, ठीक है। 2 में हमें क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है, सबसे पहले तो जिसका पैसा नहीं मिला है वो लिखेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, फिर कॉल में भी नहीं मिला है, मतलब फर्स्ट कॉल, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2, क्या अब क्या हो तो गया, बाकी का तो मिला ही है। नहीं, फॉर फीचर का क्या मतलब होता है कि आपने उसे जब्त कर लिया, मतलब जितना वो पे किया था वो सारा भी जब्त कर लिया। तो उसने कितना पे करा था? तो एप्लीकेशन पे तो उसने पे करा हुआ है ना, तो एप्लीकेशन का भी पैसा यहाँ पे जब्त करो। चलो देखो ऐसे होता है, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट लिखते हैं। देखो उसके पास कितने शेयर्स थे? 400 ना। तो शेयर फॉर फीचर, सबसे पहले तो शेयर अलॉटमेंट में उसका बाकी कितना रहा है, कहाँ गया अलॉटमेंट? देखो शेयर अलॉटमेंट में उसका 1600 बाकी रखा है, ठीक है, 1600। तो शेयर अलॉटमेंट के सामने क्रेडिट में 1600। नाउ फॉर फीचर मतलब फर्स्ट कॉल पे उसका कितना बाकी रहा है, तो यहाँ देखो लिखा है फर्स्ट कॉल पे 1200 बाकी रहा है, 1200, तो 1200 लिख देंगे, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने इसके पास कितने शेयर्स थे, मैं इसे यहाँ बताऊँ, मैं इसे क्लीन कर दूँ क्या? अच्छा छोड़ो, मैं ये बताती हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे 400 थे, और उसमें कितना रेट है 3, मतलब 400 इंटू 3 1200। सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1200 नहीं दिया। अब शेयर फॉर फीचर में जितना वो दे दिया है, तो इसके पास कितने थे, मतलब वो दे कितना दिया, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहित 1200, उसने 1200 दिए थे, जिसमें से 4 इंटू 2 कर दो तो 800 उनका एप्लीकेशन पे रहा और 400 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया था, मतलब उसने टोटल 1200 रुपये पेमेंट किए हैं। तो 1200 यहाँ लिख देते हैं। चलो अब कोई दिक्कत? अब इन सबको जोड़ के इतना माइनस करके डेबिट में लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने, या फिर समझ लो। देखो क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने ये हम यहाँ पे ये जो डेबिट है वहाँ पे वही अमाउंट लिखते हैं जितना कॉल किया गया है कंपनी के द्वारा। तो कंपनी ने उसे मौका दिया, अलॉटमेंट में पैसा मांगा, वो नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा, नहीं दिए, लेकिन वो फाइनल कॉल नहीं मांगा कंपनी ने, उसे डायरेक्टली वहां से फॉरफिट कर लिया। तो अब आप लोग देख सकते हो मिस्टर मोहित के लिए कंपनी का पेड अप मतलब कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, तो 7 रुपए है कॉल्ड अप अमाउंट। कैसे? क्योंकि फाइनल कॉल तो मांगे ही नहीं अभी तक, तो अभी तक तो 7 ही रुपए मांगे हो ना, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे हो, 3 रुपए आपने 2 रुपए आपने अलॉटमेंट पे मांगा, 4 हुए, और 3 रुपए आपने फर्स्ट कॉल पे मांगा, वो नहीं दिया, उसके बाद आप उसे ले लेते हो। तो आप 7 ही रुपए अभी तक मांगे उससे, 3 रुपए अभी भी बाकी हैं, वो फाइनल कॉल में था, लेकिन फाइनल कॉल में जाने से पहले ही आपने किसी और को दे दिया शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 400 इंटू 7 करना पड़ेगा, 400 इंटू 7, ठीक है, क्योंकि 7 रुपए ही मांगा गया, इसीलिए मैंने बोला कि जब अमाउंट जैसे जैसे फॉर फीचर होता है वहीं पे तुरंत फॉर फीचर का एंट्री करो, कहीं और करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पे 400 इंटू 7 करेंगे तो 2800 होता है। अब देखो ऐड करके दोनों साइड्स पे हमारा इक्वल हो रहा है कि नहीं? यस, दोनों साइड पे हमारा 4000 हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, सॉरी नरेशन में लिखेंगे बीइंग 400 शेयर्स ऑफ मिस्टर मोहित हैज बीन फॉरफिटेड
बिकॉज ऑफ नन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, चलो यहाँ तक जल्दी से लिख लो। अब मुझे ना ये क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं इसे क्लीन करती हूँ अभी। इसे जरूरत पड़ेगा इसका आगे में, अभी कैपिटल रिजर्व का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि। ठीक है, ले लिया। चलो अब फाइनल कॉल की बात आती है। तो फाइनल कॉल में सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, तो लिखते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें कितना है अमाउंट, तो टोटल इसमें शेयर 2000 है इंटू 3, मतलब 60,000 इसमें भी आने थे। चलो आप ना मतलब फॉर्मेट ड्रॉ करके नीचे बनाना, ठीक है। चलो ये हो गया, नरेशन लिख दोगे, बिंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और अब रिसीव करने का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल, सेकंड एंड फाइनल अगर नेम लिखा हुआ है तो सेकंड एंड फाइनल लिखना, ठीक है। अब देखो इसमें भी बताया गया कि मिस्टर जॉली जो है वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके पास फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियो तो हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बीच में कॉल सिनेरियो लिखना होगा हमें। तो वी विल राइट हियर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल होगा तो सेकंड एंड फाइनल लिखना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो इसमें क्या है, बैंक में कितना रिसीव हुआ पता नहीं है, एरियर कितना हो गया, तो 600 शेयर पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1800, एरियर 1800 का हो गया, और टू इक्विटी शेयर फाइनल में 16,000 आने थे, 1800 एरियर हो गया, तो आया कितना, तो 60 में बन गया 59, 59 में 8 गया, तो 58,200, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिख देना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि इसे भी फॉरफिट कर लिया गया, तो अगेन हम ऐसे ही फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, लेकिन बस फर्क कितना होगा कि वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में जैसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किए ना, क्योंकि पेड अप 7 था, सॉरी कॉल्ड अप 7 था, लेकिन यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा फाइनल कॉल के बाद इसका अमाउंट जब्त हुआ है, मतलब इससे पूरा का पूरा 10 रुपया मांगा गया था कंपनी के द्वारा, तो इसने इसमें दिया, ठीक है, फर्स्ट कॉल में दिया, अलॉटमेंट में मतलब एप्लीकेशन पे दिया, अलॉटमेंट पे दिया, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, और फिर सेकंड कॉल में भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो है मतलब पूरा का पूरा इसके फॉरफिट हो गए। तो जल्दी से फॉरफीचर का एंट्री करते हैं, तो क्या होगा हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रीमियम नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। 2 किसमें किसमें पैसा नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और एक फॉरफीचर 2 जितना वो दे दिया उतना जब्त करना, 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया, तो कहाँ गया हमारा फर्स्ट कॉल, ये रहा, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया था, तो इसका देखो 1800 है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे 1800 नहीं दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे भी 1800 है, इसमें भी 1800 नहीं दिया, और ऊपर में इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या करना है, तो इनके पास 600 शेयर है, 600 इंटू पूरा अमाउंट कितना है, कितने पे मांगा गया है, तो एट द रेट ऑफ 10 लिखा हुआ है ना, तो एट द रेट ऑफ 10 मतलब 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6000 इनका डेबिट होना था, मतलब कैपिटल में आना था, लेकिन अब वो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, मतलब घट गया है 6000 रुपीज़, और 6000 में इतना माइनस कर दो तो उतना उनका फॉरफीचर होगा। वैसे माइनस करके नहीं लिखोगे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 600 रुपीज़ पे उसने प्रीमियम को छोड़ के कितना पेमेंट कर दिया है, तो 2 रुपये इसने एक पेमेंट किए हैं एप्लीकेशन पे, और 2 रुपये पेमेंट किए हैं अलॉटमेंट पे, मतलब 4 रुपये उन्होंने पेमेंट किया है, तो 6424 मतलब 2400 उन्होंने पेमेंट करा है, जो कि इनका फॉरफीचर हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 600 शेयर्स ऑफ मिस्टर जॉली फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके क्लोज। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज री इशू। तो री इशू इनका भी शेयर हुआ है, री इशू ये वाला भी शेयर हुआ है, लेकिन देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए, मतलब सॉरी री इशू कितने शेयर्स किए गए, 800। अब आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे टोटल मतलब टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है, टोटल फॉरफिटेड शेयर हो गए यहाँ पे 600 प्लस ये उनका 400, मतलब 1000, टोटल फॉरफिटेड शेयर 1000 रुपये है, ठीक है। लेकिन इसमें से 800 ही री इशू हुआ है, री इशू 800 हुआ है, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ये री इशू तो हुआ है, लेकिन पूरा 10 रुपये पे री इशू नहीं हुआ है, इसमें री इशू के लिए थोड़ा सा क्या, री इशू के लिए, तो यहाँ पे पूरा री इशू अब नहीं हुआ है, री इशू के लिए इसने 9 रुपये में री इशू किया है, ठीक है, 9 रुपये में री इशू किया है। तो 9 रुपये में री इशू करने की वजह से यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो सबसे पहले तो री इशू का एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट,
तो करो, डेबिट करेंगे। देखो रीइशू किस पे किया गया है, डिस्काउंट पे ना। देखो ये फॉर फीचर का अमाउंट क्या है, जो उसने पे कर दिया था, फिर ये भी फॉर फीचर का अमाउंट क्या है, जो उसने पे कर दिया था, तो उतना वो पे कर दिया था उतना उसके पास तो आ ही गया है कंपनी के पास। तो क्या कंपनी फिर से मतलब वो पैसा कहाँ जाएगा, कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो कंपनी डिस्काउंट पे इशू करके, सॉरी डिस्काउंट पे री इशू करके ये जो फॉर फीचर है उससे एडजस्ट करती है। तो फॉर फीचर से एडजस्ट कितना करेगी, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बैंक में कितना आया, तो 800 शेयर्स पे 9 रुपये में इशू किए गए, मतलब 7200 आएगा। फिर 800 शेयर्स पे 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो 800 डिस्काउंट हो गया। फिर 800 शेयर्स में टोटल अमाउंट 10 रुपये था, तो यहाँ पे 8000 हो गया। समझ आया, ऐसे होता है री इशू। चलो अब री इशू हो जाने के बाद एक लास्ट होता है हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। मतलब देखो टोटल फॉर फीचर में कितना अमाउंट आया, यहाँ देखो अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर फीचर हुआ है आपका टोटल, नीचे देखो यहाँ पे 1200 है ये, ठीक है 1200, तो फॉर फीचर आपका 1200 लिखेंगे और प्लस यहाँ देखो 2400, मतलब 0, 0, 6 और 3, 3600 फॉर फीचर हुआ है, जिसमें से 800 ही बस एडजस्ट किया गया। तो बाकी का पैसा कहाँ गया, तो यस जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ये पूरा 3600 नहीं जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है कि जो मोहित हैं उनका पूरा का पूरा 600 शेयर जो है वो इशू कर दिया गया, सॉरी पूरा का पूरा 400 शेयर इशू कर दिया गया। मतलब यहाँ वाला फॉर फीचर से 1200 रुपए जो फॉर फीचर था इसका कोई काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब इनका जो है वो पूरा शेयर इशू हो चुका है, मतलब उनका 400 शेयर के लिए फॉर फीचर जितना हुआ था उतना ही रहेगा, 400 का 400 का इशू हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर जॉली हैं, मिस्टर जॉली इनका नहीं हो पाया, तो मिस्टर जॉली के लिए क्या करेंगे, तो मिस्टर जॉली का अमाउंट कितना था, सबसे पहले तो शेयर फॉर फीचर में यहाँ पे लिख दो कैपिटल रिजर्व, और अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ नहीं लिखोगे तो चलो यहाँ बताती हूँ, वर्किंग नोट है ये, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे कैपिटल रिजर्व, लिख दो कैपिटल रिजर्व, ठीक है, रिजर्व लिख दिया। अब मोहित का फॉर फीचर अमाउंट 1200 है, मोहित फॉर फीचर अमाउंट, ठीक है, कितना है 1200 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, नो आई डोंट थिंक होना चाहिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मोहित का फॉरफिटेड शेयर 1200 लिख दिया। अब निकालेंगे किसका, जॉली का, जॉलीज फॉरफिटेड शेयर अमाउंट कितना है 2400। लेकिन ये 2400 तो कितने शेयर्स के लिए हैं, 600 शेयर्स के लिए, लेकिन टोटल शेयर्स 1000 था, जिसमें से 400 ये पूरा इशू कर दिया गया और ये 600 में से सिर्फ 400 शेयर इशू किए गए। तो अभी भी 600 में से 200 शेयर तो बचा हुआ है, अभी भी 600 में से 200 शेयर जो है वो जॉली का बचा हुआ है। मतलब ये फॉरफीचर अमाउंट पूरा का पूरा 600 शेयर का है, 400 शेयर का नहीं, मतलब सॉरी 200 शेयर का नहीं, ठीक है। कितना है 600 शेयर का ये फॉरफीचर अमाउंट 2400 है, 200 शेयर जो बच गया उसका नहीं है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक साइड फॉरफिटेड अमाउंट, एक साइड फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड अमाउंट है इसका कितना 2400, कितने शेयर्स पे 600 शेयर्स पे, ठीक है। तो फिर फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा 400 का निकालेंगे, क्योंकि 600 शेयर के लिए फॉरफिटेड अमाउंट इतना 2400, तो 400 शेयर के लिए फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, तभी ना फॉरफीचर में माइनस करेंगे। तो इन्हें क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 2400 इंटू 400 बाई 600, तो खत्म 4 4 16, मतलब 400 शेयर के लिए फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा 1600। तो यहाँ पे हम 1600 लिखेंगे। अब यहाँ पे इनको जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना होगा 0 0 6 7 8 और 2800। लेकिन फॉरफीचर में माइनस कितना किए, फॉरफीचर में एडजस्ट कितना हुआ 800, तो 800 यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आ गया 2000 आया, ठीक है। तो ये जो 2000 आया ना, ये 2000 यहाँ एक और एंट्री होगा उसमें ट्रांसफर होगा। ओ गॉड, मैंने रॉन्ग प्लेस पे बता दिया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब एक और एंट्री जो होगा वो मैं कहाँ बता दूं आपको, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लो अच्छे से, ठीक है। यहीं पे कैलकुलेट करना होगा। 2000 समझ आया, 2000 वेरी गुड। अगर आ गया समझ में तो वेरी गुड, नहीं समझ आया तो बैक कर करके देखो। यहाँ लिख देती हूँ 1200, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फॉर फीचर, इक्विटी शेयर है, इक्विटी लगा लेना, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया है 2000, तो 2000 एंड 2000, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इस चैप्टर का मतलब इस क्वेश्चन का हो गया। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि जर्नल एंट्री करना है, साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है, लेकिन ऑलरेडी क्लास बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे बस आपको ये बताया है, ठीक है, जर्नल एंट्री। और
नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस शीट का रिवीजन करेंगे, कोई और क्वेश्चन का या फिर बैलेंस शीट का कंसेप्ट का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।